स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें। आज हम जो बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर है। स्टॉक मार्केट को लेकर के बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन क्या खासियत है स्टॉक मार्केट की और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, ये ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। स्टॉक मार्केट में सबसे पहले तो किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट में सबको इन्वेस्ट कर सकता है। आप भारतीय सिटीजन होने चाहिए और आपका एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका स्टॉक मार्केट में इसलिए कहता हूँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर सकते हैं बहुत ही छोटे अमाउंट से, 2000, 4000, 5000 रुपये के अमाउंट से। कोई लोअर लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, लाइक प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में जाते हैं या फिर किसी बड़ी गाड़ी या कार या बिजनेस के इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा डाउन पेमेंट करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में आपके पास ढेर सारा पैसा होना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आपके पास बहुत थोड़ा पैसा है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। ये रियल कहानी है। कहानी ये है कि एक शख्स थे, उनके दादाजी को पैरालिसिस हो गया था। वो अपने गांव में पड़े हुए थे। तकरीबन 20 साल बाद वो शख्स अपने दादाजी को लेकर के दिल्ली आते हैं और उनका इलाज करवाते हैं। पैरालिसिस के कारण वो पिछले 20 सालों में कभी बोल या लिख नहीं पाए थे। जब उनकी स्थिति थोड़ी ठीक हुई, उन्होंने अपने पोते को ये बताया कि कुछ सालों पहले मैंने MRF के 20,000 के स्टॉक्स लिए थे, आज पता नहीं क्या स्थिति है उसकी। जब उस शख्स ने उस MRF के स्टॉक्स की वैल्यूएशन को निकाला, जो कि 20 साल हो चुके थे खरीदे हुए उनके दादाजी के थ्रू, तो उसकी कीमत लगभग 134 करोड़ रुपए थी। तो ये है ना आश्चर्य की कहानी। लेकिन ऐसी कहानियां तब बनती हैं जब आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप पहली बार स्टॉक खरीदने वाले हैं तो आइए इस वीडियो को देखिए और समझिए कि कैसे कर सकते हैं आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, कैसे हो सकती है आपकी पहली इन्वेस्टमेंट स्टॉक में। तो चलिए शुरू करते हैं काम की बात। मैं हूं कुमार संभव और आप देख रहे हैं संभव लाइफ। देखिए, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट हो। आप डीमैट अकाउंट खुलेगा कहाँ? डीमैट अकाउंट लगभग सारे बैंक्स ऑफर करते हैं। अगर आपका सेविंग अकाउंट है किसी भी बैंक में तो आप डीमैट अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर में अब वो काम कोई नहीं करता है। अब करते क्या है लोग कि कोई भी स्टॉक ट्रेडिंग का जो ऐप होता है उस पे लोग अपना KYC फिल करते हैं और ये बहुत सिंपल है। किसी भी ऐप पर, जीरोधा, ग्रो ऐप या एंजल वन, बहुत सारे ऐप है, 5 पैसा, किसी पर भी आप जाकर के अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। मैं इन ऐप्स के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसको आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप इनमें से किन ऐप के बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं या फिर उनका कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं। ये मैं आपको बना के दूंगा इसी चैनल पे। ये तो रही ऐप्स की बात जहां आप डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों खोल सकते हैं। अब बारी आती है कि किस स्टॉक को पिक किया जाए इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा मार्केट को समझें और मार्केट समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप उन वीडियोस को कंज्यूम करना शुरू करें जो कि शेयर बाज़ार के बारे में बताता हूँ। इसके बाद एक अपनी लिस्ट तैयार कीजिए। आप मैगजीन्स पढ़िए, अखबार पढ़िए, अखबार में बिजनेस साइट के अखबारों को पढ़िए, कंपनियों के कारोबार के ऊपर जो खबरें आती हैं उसको नोट डाउन कीजिए और अपनी एक लिस्ट तैयार कीजिए 5 स्टॉक्स या 10 स्टॉक्स के, जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी होते हैं जो आपको इस काम में मदद कर सकते हैं। साथ ही आपके इर्द गिर्द कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो उससे आप मिलिए, उससे आप समझिए चीज़ों को कि स्टॉक का गेम कैसे होता है, ये कैसे ग्रोथ के साथ जुड़ा हुआ है और किस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये तो तरीका मैंने बताया ऑफलाइन। ऑनलाइन तरीके के लिए मैं आपको समय समय पर डिफरेंट स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तकरीबन 7 से 8 ऐसे फीचर्स होते हैं किसी भी स्टॉक के, उसको जहन में रखना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनके पिछले 5 साल का कारोबार क्या रहा है, उनका मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या रहा है, उनका क्वार्टरली अप्रेजल क्या रहा है, कितना रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं, कितना वो बर्न करते हैं, कितना पैसा वो लॉस करते हैं।
तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो स्टॉक के सिलेक्शन में आपको क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, डेडिकेटेड आधा घंटा से 1 घंटा अगर आप डेली निकालेंगे तो स्टॉक्स के बारे में आप बहुत सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर पाएंगे। अब बारी आती है कंसिस्टेंसी की। जी हाँ, शुरुआत जब आपने स्टॉक में पैसा डालने से किया है तो कोशिश कीजिए कि बहुत थोड़े से पैसे के साथ शुरू की जाए। साथ ही बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहां आप डमी पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं और उनका परफॉर्मेंस देख करके आप सीख सकते हैं कि आपने जो डिसीजंस लिए हैं वो सही लिए हैं कि गलत लिए हैं। और हाँ, स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। प्रॉफिट होने पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है और लॉस पर भी अपने आप को कूल एंड काम रखना है। बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है और घबरा के फटाक से सेल आउट कर दिया या स्टॉक बाजार से बाहर निकल गया, ऐसा नहीं करना है। देखिए, स्टॉक उतार चढ़ाव का खेल है। भारत की इकोनॉमी एक राइजिंग इकोनॉमी है और ऐसे में अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन अपने आप को कैप्टन कूल धोनी की तरह कूल रखना है और कंसिस्टेंसी के साथ पैसा इन्वेस्ट करते रहना है। शेयर मार्केट की अगर बात की जाए तो मैंने खुद पर्सनली पूरे शेयर बाज़ार के स्टॉक्स को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला लो रिस्क, दूसरा मिड रिस्क, तीसरा हाई रिस्क। लो रिस्क में मैंने उन शेयरों को रखा है जिनका रिटर्न 10 से 12% रहा है पिछले कई सालों से। ये शेयर जनरली अच्छा परफॉर्म करते हैं और काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा नेटवर्क है इनका, जिनका कामकाज भी काफ़ी बेहतर रहा है। दूसरे अगर कैटेगरी को देखा जाए जो कि मिड कैप भी कहा जाता है जिन्हें, उसे मैं कहता हूँ मिड रिस्क। उनका रिटर्न 15% होता है, चूँकि रिस्क इसमें मीडियम है और जो इनकी कैपिंग होती है, मार्केट कैप अगर देखा जाए तो 7,000 से 20,000 करोड़ के बीच में होती है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने पर 15% तक का रिटर्न जनरली मिला है लोगों को। और हाई रिस्क जो कि पेनी स्टॉक्स में आते हैं और छोटे शेयर होते हैं इसके अंदर में, इनको स्मॉल कैप भी कहा जाता है, जिनका मार्केट कैप 7,000 करोड़ से कम का होता है। उन्हें हम स्मॉल कैप शेयर्स भी कहते हैं या फिर हाई रिस्क शेयर भी कहते हैं। अब हाई रिस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके कीमतें काफ़ी वॉलेटाइल होती हैं और कई बार इनका रिटर्न काफ़ी अच्छा होता है। 18% से 20% तक भी ये रिटर्न देते हैं, लेकिन ये लेते भी उसी तरीके से हैं। जब ये गिरते हैं तो धाराशायी हो जाते हैं और कई बार तो कंपनियां बंद तक हो जाती हैं। तो इसलिए इसको हाई रिस्क में रखा गया है। तो शुरुआत में हमें मिड कैप और लो रिस्क शेयर्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जिनका कारोबार काफ़ी अच्छा रहा है, जिनका मार्केट कैपिटल 7,000 से 20,000 करोड़ के ऊपर ही रहा है। इस तरह के शेयर्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, देखिए आपको फ़ायदा होगा। देखिए, हिंदुस्तान में शेयर बाज़ार में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है लोगों का। US, UK, यूरोप की अगर तुलना की जाए, जापान की तुलना की जाए, चाइना की तुलना की जाए तो हिंदुस्तान में बहुत कम इन्वेस्टमेंट लोग शेयर बाज़ार में करते हैं। तो इसलिए शेयर बाज़ार का मार्केट काफ़ी बड़ा हो सकता है, उसका पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। आज सेंसेक्स 60,000 से ऊपर चल रहा है और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर जाएगा। लेकिन हाँ, इसके साथ रिस्क भी जुड़ा है, इसलिए वैसा ही पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए जिसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त नहीं है। देखिए, शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट एक तरह से जुआ है और अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। तो आप भी फ़ायदा उठाइए। और फ़ायदा उठाने की जब बात आती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरे इस वीडियो से ज़रूर थोड़ा ना थोड़ा फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर आपको फ़ायदा हो रहा है या लगता है कि फ़ायदा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा और एक से एक शानदार जानकारियाँ लाता रहूँगा। दैट इज़ संभव साइनिंग ऑफ।